दोस्तों, अगर आप इस दुविधा में हो कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड लूं या फिर ना लूं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ले ही लो। क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिलती हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो किसी भी और पेमेंट ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स, अगर आप उसको स्मार्टली यूज करते हो तो। आइए मैं आपको क्रेडिट कार्ड की कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं, बिल्कुल शॉर्टली बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ऑफर्स जो आपको क्रेडिट कार्ड पे भर भर के देखने को मिलेगा, चाहे आप अमेजोन से शॉपिंग करो, चाहे फ्लिपकार्ट से करो या फिर किसी और ई कॉमर्स साइट से करो, हमेशा ही आपको क्रेडिट कार्ड्स पे 5 to 7% का डिस्काउंट देखने को मिल ही जाएगा। दूसरा आता है हमारा EMI ऑप्शन। EMI डेफिनेटली फायदे का सौदा नहीं है, पर अगर आपको नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन मिलती है तब डेफिनेटली ये फायदे का सौदा है। पर जब आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, देख लो कि प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज तो नहीं हो रही है। विदाउट EMI सिलेक्शन जो प्रोडक्ट की प्राइस था, आफ्टर EMI सिलेक्शन प्राइस सेम होनी चाहिए, तभी इसको हम नो कॉस्ट EMI कह सकते हैं। और बहुत बार नो कॉस्ट EMI अलग से ऑप्शन में नहीं होता है। EMI में जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता ही है, पर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वही जब आप EMI सिलेक्ट करोगे तब कम हो जाती है। उसी में आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और आफ्टर EMI पेमेंट वो डिस्काउंट कवर हो जाती है। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रही है तब भी इसको एक तरह से नो कॉस्ट EMI हम कह सकते हैं। अगर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 15% to 20% इंटरेस्ट देके EMI ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ऐसा करने से क्रेडिट कार्ड से आपका नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। और डेफिनेटली डेबिट कार्ड में आपको EMI की ऑप्शन बहुत रेयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा EMI आप किसी भी और तरीके से नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड ही एक लौता ऑप्शन जनरली बचती है। क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी सिचुएशंस पे भी काफी ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि आपको इसमें अप टू 45 डेज की इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाती है, तो ये भी एक फायदे का ही सौदा है। पर ये जरूर ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल मत करना, अदरवाइज आपको पर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद दोस्तों मान लो कि आपने बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया और उतना पैसा आप अगले महीने चुका नहीं पाओगे और आपने अपना स्पेंड को EMI में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा मत करना। बैंक जो EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ये एक तरीके से लूटने के लिए टेक्निक है, लूटने का टेक्निक है। इसमें आपको 15 to 30%, इवन कुछ केसेस में 40% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है सालाना। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, कभी भी क्रेडिट कार्ड से इतना स्पेंड मत करना जो आपके औकात के बाहर हो। इस वजह से क्या होगा, आपका जो सेविंग्स है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के बिल को मिटाते मिटाते। तो इसीलिए हाई लिमिट के क्रेडिट कार्ड को हमेशा अवॉइड करना। जब क्रेडिट कार्ड में बिल आता है तब एक ऑप्शन रहती है कि आप मिनिमम अमाउंट को पे कर दो और जो पेमेंट है, जो मेन पेमेंट है, जो आपने मेन खर्चा किया था, उसको अगले महीने तक डिले कर दो। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो सालाना आपको 35 to 40% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मिनिमम अमाउंट कभी भी पे मत करना, जो पूरा का पूरा अमाउंट है उसी को अगले महीने पे कर देना जब बिल आएगा। तो उसी हिसाब से खर्चा करना है जितना तुम पे कर सकते हो। एक और बात, जब क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हो तब बैंक की वेबसाइट से एक ऑप्शन आती है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कार्ड से बंद कर सकते हो। तो इसको बंद कर देना। अगर रखना ही है तो मिनिमम कुछ अमाउंट्स का रख दो, 2000, 3000, 5000 का रख दो, पर जो एक्चुअल लिमिट है क्रेडिट कार्ड का उतना स्पेंड करने का ऑप्शन को ओपन मत रखना। ये एक सेफ्टी फीचर है, अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो थोड़ा बहुत आप सेफ साइड हो जाओगे। इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे डिफरेंट सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि फ्रॉड प्रोटेक्शन, जीरो लायबिलिटी पॉलिसी एटसेट्रा। अगर आपके कार्ड से कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है तो बैंक का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उस फ्रॉड को डिटेक्ट करे और उस पैसे को रिकवर करे। आपका कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पर डेबिट कार्ड के साथ ये चीज कभी भी नहीं होती। अगर आपका पैसा कोई चोरी कर ले डेबिट कार्ड से तो पैसा रिकवर होने का चांसेस बहुत कम रहती है, पर क्रेडिट कार्ड के केस में ये मोस्टली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जनरली। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि बैंक को सही टाइम पे इन्फॉर्म करना है। अगर सही टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करोगे तो बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक और बात, जब क्रेडिट कार्ड की बिलिंग होती है, आपके क्रेडिट कार्ड की जब बिलिंग होती है, बिलिंग की डेट हर क्रेडिट कार्ड की अलग अलग होती है। जब आपके केस में बिलिंग होती है, जिस डेट पर, उस डेट के बहुत पास आकर आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है जहां पर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट रिटर्न जा सकता है। ऐसे केस में जो ई कॉमर्स साइट से पैसा रिटर्न आएगा उसमें प्रॉब्लम होगा। डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं ऐसी स्थिति में। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि क्रेडिट कार्ड की जब बिलिंग होती है उस डेट के आसपास शॉपिंग मत करो, उस डेट को क्रॉस हो जाने दो, उसके बाद शॉपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं हो। और हाँ, क्रेडिट कार्ड में स्पेंड करने से आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलता है, तो उस चक्कर में मत पड़ जाना, उस चक्कर में पड़ के ज्यादा खर्चा कर दिया, ऐसा मत करना। और इसी क्रेडिट पॉइंट्स पे चलते या फिर कार्ड के ऑफर्स के चलते आपको बहुत बार लग्जूरियस चीजों का भी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लग्जूरियस फैसिलिटीज का आप सुविधा ले सकते हो।
जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाती है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे, साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, और वर्ल्ड वाइड कुछ केसेस में वर्ल्ड वाइड आपको फ्री गोल्फ कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाती है क्रेडिट कार्ड्स के चलते। तो लग्जूरियस ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल जाएगी आपको डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट कार्ड, पर क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फाई क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करोगे तो जो ज्वाइनिंग फी है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा, जो एनुअल मेंटेनेंस फी है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। एनीवे, अगर आप अभी जॉब ज्वाइन किए हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले ही लो, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को लेने से जो क्रेडिट स्कोर है उसको बिल्डअप करने में आपको मदद मिलेगी, और क्रेडिट स्कोर जब अच्छा रहेगा तब बाद में जाके इन फ्यूचर लोन ले पाओगे अच्छे इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कम लगेगा तो लोन लेने में भी आसानी होगी और बैंक आपको ईजिली लोन देगा भी, और बैंक के साथ आप नेगोशिएट भी कर पाओगे लोन के इंटरेस्ट को लेके। साथ ही साथ लोन्स पे डिफरेंट ऑफर्स भी आपको मिल जाएगा अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो। पर ये जरूर ध्यान रखना, अगर किसी वजह से क्रेडिट स्कोर गिर गया तो उसको फिर से बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। अगर क्रेडिट स्कोर बेकार होगा तो बैंक आपको लोन इतने आसानी से देगा नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा, साथ ही साथ कोई ऑफर्स भी, बैंक के साथ नेगोशिएशन भी आप नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा क्रेडिट स्कोर चाहिए तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसकी 30 to 35% ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। ये बिल्कुल बेसिक रूल है। क्रेडिट कार्ड्स के साथ लोगों को क्या दिक्कत होती है पता है, कि वो ओवर स्पेंड करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्टली स्पेंड करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है वो अमीर नहीं गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर स्पेंड कर रहे हैं, इसी वजह से गरीब होते हैं। अगर आप स्मार्टली यूज करोगे तो क्रेडिट कार्ड एक फायदे का सौदा है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि क्रेडिट कार्ड्स को क्यों लेना चाहिए। अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें लेना है या फिर नहीं लेना है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि तुमने क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर नहीं लिया है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।